हम स्नो के पीछे हैं या स्नो हमारे पीछे है। जहाँ पे भी हम जाते हैं स्नोफॉल हमारा स्वागत करता है यार। ये देखिए भाई साहब, ये है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सूटकेस स्टोरीज। अभी सुबह के बजे है एग्जैक्टली 9 एंड वी हैव प्लान्ड टू गो टू वन ऑफ द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन टुडे, जहाँ पे आपको स्नोई माउंटेन्स मिल जाएंगे। यू विल गेट टू सी द ब्यूटीफुल रिवर, यू विल गेट टू सी द लश ग्रीन मीडोज, बट इन विंटर यू विल गेट टू सी द स्नो एज वेल। और ग्रीन फॉरेस्ट्स मिल जाएंगे वहाँ पे एंड द प्लेस इज जस्ट 1.5 hours अवे फ्रॉम श्रीनगर। We are going to Doodh Patri today. Just stay connected in the video. We'll show you how does Doodh Patri look in winters. ये देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं शालीगंगा के नज़दीक। यहाँ से आगे रोड नहीं है, we have to go by walk. तो श्रीनगर से जो दूध पत्री जाने का रास्ता है वो मेन एयरपोर्ट रोड से ही जाता है। तो यहाँ पे हमें एक राइट डाइवर्जन लेना पड़ता है जो कि जाता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम। तो यही एक रास्ता है श्रीनगर से जाने का दूध पत्री। तो अभी हमने लिया है राइट डाइवर्जन और यहाँ से दूध पत्री जो है 38 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो देखो, दूध पत्री जाने के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया श्रीनगर से और श्रीनगर से हमें जाना है डिस्ट्रिक्ट बडगाम, विच इज द अनदर डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो बडगाम से फिर हमें आगे जाके पहुंचना है। बहुत सारे गांव आ जाते हैं बीच बीच में। यू कैन इवन एंजॉय द जो कश्मीर की डेली बेसिस लाइफ होती है, यू कैन हैव अ लुक टू दैट एज वेल, इजंट इट? क्योंकि हर किसी गांव से, कस्बे से हमें गुजर के जाना पड़ता है दूध पत्री। यू विल सी कि लोग यहाँ पे डेली लाइफ उनके क्या हालात रहते हैं यहाँ पे, किस तरीके से वो मार्केटिंग करते हैं, बिकॉज यू कैन सी द लोकल मार्केट्स ऑफ द विलेज आल्सो, राइट। जो लोकल कश्मीरी कल्चर है ना, वो ऑन द वे, इफ यू स्टॉप समवेयर यू कैन हैव अ लुक टू दैट आल्सो। तो बिकॉज दिस दूध पत्री जो है ना, इफ वी सी, खाली व्यू की अगर हम बात कर ले ना, व्यू तो हर किसी जगह पे मिल जाता है, isn't it? देखो, मेनली फेमस प्लेसेस जब भी कोई कश्मीर में आता है, he says I wanna go to 3 or 4 places. That is Srinagar, Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg. That's it, right? Apart from that, Kashmir tourism, who have already promoted a lot of offbeat destinations. देखिए जुबैर साहब, जो यहाँ पे हैशटैग बडगाम लिखा हुआ है, तो ये हम आपको बताते चलें, ये बडगाम का मेन मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड बडगाम इटसेल्फ इज हैविंग इट्स रेलवे स्टेशन एज वेल। जो यहाँ पे वंदे भारत स्टार्ट हो जाएगी, या जो अभी बानियाल से बारामूला ट्रेन चलती है, सो इट इज़ हैविंग वन स्टॉप ओवर हियर एज वेल। तो बडगाम का मार्केट कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा जुबैर भाई, मुझे एक बार बताओ, जैसा वेदर दिख रहा है ना अभी, मुझे लगता है कि स्नोफॉल हमारा साथ नहीं छूटने वाला है। स्नोफॉल से हमारा साथ नहीं छूटने वाला है, ठीक है? क्या लगता है आपको दूध पत्री में वेदर कैसा रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? जिस हिसाब से अभी वेदर मुझे दिख रहा है तो स्नोफॉल नहीं होगा। स्नोफॉल नहीं होगा। तो मुझे तो वेदर के हिसाब से मुझे भी लगता है कि स्नोफॉल होगा नहीं, बट आपको भी यही लगता है कि जो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा वेदर का कोई सीन नहीं लगता है। वेदर बिल्कुल क्लियर है। वो तो सही बात है, लेकिन जिस तरीके से हम पिछली बार सोनमर्ग में चले गए,
रात में तो वेदर ठीक था। यार बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने होटल से बाहर स्टेप रखा, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। एंड डोंट टेल मी कि आज ऐसा हो कि हम दूध पथरी में स्टेप रखे वो स्नोफॉल हो जाए। देखो भाई, जो हम देखने वाले हैं, जो हम चीज़ें, जो हम व्यू अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम सोनमर्ग चले गए, गुलमर्ग चले गए, अभी दूध पथरी जा रहे हैं। जो व्यू हमें एक्चुअली में आपको दिखाना है, सपोज सनशाइन ऑन द स्नो, जब सनशाइन स्नो पे पड़ती है, सो दैट बिकम्स, दैट लुक्स ऑसम। सो लेट अस सी। क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना कि स्नोफॉल दैट्स अ ब्लेसिंग। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम स्नो के पीछे हैं या स्नो हमारे पीछे है। जहाँ पे भी हम जाते हैं स्नोफॉल हमारा स्वागत करता है। परसों सोनमर्ग में भी स्नोफॉल मिला, कल आई थिंक सो गोगलडारी में भी स्नो मिला था ना, थोड़ा स्नो थोड़ा पड़ रही थी वहाँ पे। तो वही है ना, हमारे वेलकम के लिए आ जाती है, ये हमारा वेट करता है या हम इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बट वी जस्ट प्रे कि स्नोफॉल ज्यादा ना हो अभी, जब तक हम वापस ना आए। बिकॉज अगर स्नोफॉल ज्यादा हो गई, वी कैन नॉट कैप्चर व्हाट वी वांट टू, इजंट इट? Yes. क्योंकि जो दूध पथरी का रास्ता है इसमें ढलान चढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन दैट। सोनमर्ग से भी ज्यादा ढलाने हैं ना इसमें। बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत ही थोड़ा ज्यादा भाई। स्लो पे हल्की सी ढलाने हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रॉम द आरिजाल से ही फर्स्ट गियर में चढ़ना पड़ता है। यहाँ से अभी सारे गेस्ट्स जो यहाँ पे कश्मीर विजिट करने आए हैं, ये ATV ले रहे हैं और अपनी गाड़ी यहीं तक, इनको अभी ड्राइवर्स के पास चेन्स नहीं होती है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल। Even if they are having the chains also, the thing is that they cannot drive very well in snow. Yes. Problem ये होती है, it's not about the snow only. Problem ये होती है कि स्नो में आप कैसे भी ड्राइवर रहोगे ना जी, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जा रहे हो, गाड़ी स्किड कर ही जाती है भाई।
ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं शालीगंगा के नज़दीक। यहाँ से आगे रोड नहीं है, वी हैव टू गो बाय वॉक। यू कैन सी हमारे ड्राइवर की क्या हालत हुई है और हमारी क्या हालत हुई है। बहुत मेहनत एंड लेट्स नॉट टेक योर मच टाइम, वी विल शेयर यू एक्चुअल व्यू ऑफ शालीगंगा। सो गेट सेट एंड गो। वी वर सपोज्ड टू, देखिए नसीर भाई वो आराम से, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बंदा स्किड हो सकता है। ओह, यहाँ पे आपको न कैमरा काम आएगा न कुछ काम आएगा, न ड्रोन, कुछ भी नहीं। यार बस भाई मेरे ड्रोन उड़ाना था खाली आपको अब अपने मोबाइल के थ्रू ही वीडियोस उठाने हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ये कहीं पे भी चलेगी, चाहे बारिश हो स्नो हो। लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है जो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सके। चलिए देखते हैं हम क्या कुछ कर सकेंगे आज अपने फ़ोन से, क्या कुछ आपको दिखाएंगे। व्यू तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है भाई। चलिए, थैंक यू। जुबैर भाई एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी में थे ना, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि आज वापस चले जाते हैं और किसी और दिन दूध पत्री कैप्चर कर लेते हैं, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी हम यहाँ पे आ गए एंड सी द अमेजिंग व्यू भाई। किसी स्नोफॉल रुक गई है, हल्की हल्की हो रही है अभी, एंड वी डिसाइडेड टू टेक द ड्रोन शॉट्स ऑफ दिस दूध पत्री। हालांकि हम ड्रोन को ज़्यादा यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स द रिस्ट्रिक्टेड जोन। स्टिल वी विल कैप्चर सम लिटिल बिट ऑफ दिस दूध पत्री एंड वी विल शो यू व्हाट इज द एरियल व्यू ऑफ दिस दूध पत्री। ये देखिए भाई साहब, ये है व्यू। तो अभी हम अगर कॉस्टिंग की बात करें, आपको कॉस्टिंग बता दें। ATV राइड से जो कि हम यहाँ पे आ गए, वी हैव पेड 2000 रुपीज़ फॉर दैट to and fro, and there is one more option as well, that's horse ride. You can pay 1000 to 1500 for that. तो यहाँ पे शालीगंगा आप पहुँच सकते हो। इट मीन शालीगंगा आप पहुँच गए, इट मीन्स you have covered almost the whole sightseeing of दूधपत्री। Tell you one more thing, in summers if you'll come here, ये चारों ओर से जो आप देख रहे हो ये ग्रीन मीडोज है दूधपत्री के, बट इन विंटर इफ you'll come, these becomes the adventure activities जो spots होती है यहाँ पे, this becomes the one of the famous spot for the adventure activities. Recently they have introduced the skiing here and they have introduced the sledging also here, you can see. So you know the famous tourist destination Gulmarg, Sonmarg, they are also having these activities, but कोई अगर कभी कभार यहाँ पे आ जाता है, he can even enjoy the skiing and sledging over here also just for the enjoyment. So they are having the skis and all, you can see the guys here enjoying in the winters. तो वो एक्टिविटी भी यहाँ पे आप enjoy कर सकते हैं।